जय हिंद दोस्तों। अभी आपको पता है कि 2023 प्रीलिम्स की परीक्षा अभी हाल में हुई थी, ठीक है, 28 मई को। तो इसमें जो प्रीलिम्स का पेपर था, GS1 का हो चाहे CSET का हो, इसमें काफ़ी टफनेस देखने को मिली थी, काफ़ी टफ आया था पहले के मुकाबले में, और नया पैटर्न भी चेंज देखने को मिला था। इसी को लेके कई लोगों ने इसका विरोध, मतलब इसका विरोध भी किया था। इसके अलावा चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हों चाहे हिंदी मीडियम वाले हों, और लेकिन अभी हाल में जो बहुत सारे लड़के कर रहे हैं, जैसे हिंदी मीडियम के बहुत सारे मतलब स्टूडेंट हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जिसका नुकसान हुआ है वो हुआ है हिंदी मीडियम वालों का। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक प्रकार देखिए तो कैट लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो मतलब जो CSET है। और इसमें इस तरीके से तो उसमें ये है कि यदि मान लो पेपर टफनेस आया है तो इसमें ज़्यादा नुकसान किसका हो, हिंदी मीडियम का हुआ है। क्योंकि हिंदी मीडियम पहले वैसे ही मतलब वो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनको वो उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आते, या मतलब उनकी वो पृष्ठभूमि नहीं रहती है बैकग्राउंड वो इस तरीके सॉल्व करने का, ठीक है। जो IIT बैकग्राउंड के, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, उनको तो और मतलब वो हो रही है एक प्रकार से कठिनाई हो रही है उसको सॉल्व करने में। तो जब वो सॉल्व नहीं कर पाया तो जो हिंदी मीडियम का छात्र, जो नॉर्मल छात्र है, वो कैसे सॉल्व कर सकता है। इसी को लेकर काफ़ी बहुत प्रदर्शन हुआ। हालांकि जो ज़्यादातर निकले होंगे या सिलेक्शन हुआ होगा, स्वाभाविक सी बात है कि इंजीनियरिंग निकले होंगे, इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड वाले, मैथ बैकग्राउंड वाले, और खासकर इंग्लिश मीडियम के, ठीक है। अभी आपको पता है कि हाल में रिपोर्ट आई जिसमें क्या पता चला है कि 2019 में, 20 में, 21 में इसमें लगभग 70% से ज़्यादा जो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, वो इंग्लिश मीडियम वाले निकले, सॉरी इंग्लिश मीडियम वाले या जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड के, उसमें इंजीनियरिंग वाले भी हैं, डॉक्टर वाले भी, डॉक्टर भी हैं। वो 70% में लगभग मतलब 63 लगभग इंजीनियरिंग के हैं, और बाकी जो 3-4% जो हैं वो मतलब MBBS डॉक्टर बैकग्राउंड के हैं, ठीक है, मतलब जो हम बोलते हैं ना मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें आया। बाकी 30% जो होंगे, बाकी वो BA BSc वाले या फिर दूसरी डिग्री वाले होंगे, उसमें ज़्यादातर जो होंगे हिंदी मीडियम वाले होंगे, ठीक है, उसमें बहुत कम हिंदी मीडियम वाले होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी 70% है वो पूरे के पूरे लगभग इंग्लिश मीडियम के होंगे। ऐसा कोई नहीं है कि जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं उसमें बहुत ही कम ऐसा होगा कोई किसी ने एक हिंदी मीडियम से कर लिया हो, उसमें ज़्यादातर सब इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि हिंदी मीडियम मुश्किल से 50 सिलेक्शन ठीक से नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो अब कहाँ 900 वैकेंसी और 50 उसमें सिलेक्शन हो रहे हैं, तो उसी के मतलब अकॉर्डिंगली निकाल लो कितना परसेंट निकल रहा है। तो लगभग जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ज़्यादा सब इंग्लिश मीडियम वाले हैं, और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जो हो रहा है वो इंग्लिश मीडियम से हो रहा है, 70% तक इसमें रिपोर्ट आई। हाल में भी पता है जो एक कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट आई थी। तो ये काफ़ी चर्चाओं में है। तो इसमें काफ़ी UPSC में सुधार की मांग भी उठ रही है कि इसमें सुधार किया जाए, कुछ मतलब जो पूरी परीक्षा पद्धति इसमें कुछ नया पैटर्न या फिर जो सिलेबस है उसमें कुछ इस तरीके से सुधार हो, ताकि एक सबको वो मिले। ऐसा नहीं कि भाई एक बैकग्राउंड के जो लड़के हैं वही आ पा रहे हैं। वो आपको पता है कि जब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की बात करते हैं स्वाभाविक सी बात है ज़्यादा इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, और जो इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले हैं उनको मतलब कम उनका सिलेक्शन हो रहा है। अब उनकी उसमें क्या गलती है, खुद सोचो ना। आपने तो एक बार कह दिया, आप एक बार मान लो हम बोलते हैं ना कि हम लोग एक परीक्षा है और जो भी टैलेंटेड होगा भाई साहब तो वो निकल जाएगा। हम लोग ये सोचते हैं, सही बात है यार, जो भी टैलेंटेड होगा और जो उसको क्वालिफाई कर ले वो बढ़िया, उसको निकल रहा है, क्या दिक्कत है, सबके लिए एक एग्जाम है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब बात बोलते हैं ना कि किसी एक एग्जाम है, जब हम एक की बात करते हैं कि ये है सबके लिए समान है, जब हम उसी समानता की बात कर रहे हैं ना कि एक समान है सबके लिए, तो हम उसी पे कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। क्योंकि वही जो समानता आप बता रहे हैं वो किसी के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो जाती है और किसी के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो जाती है। अब कोई व्यक्ति का बैकग्राउंड उस तरीके से रहा है, हमेशा वो पढ़ता है, अच्छे स्कूल में पढ़ा है, अच्छी कोचिंग में पढ़ा है, उसका बैकग्राउंड अच्छा है, तो वो वही उसके लिए एक आसान होगी। लेकिन वही चीज़ जो हम बात कर रहे हैं कि समान एक ही एग्जाम है, वही चीज़ जिसका बैकग्राउंड एक लोकल एरिया में रहा है, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, या फिर और उसमें कई समस्याएं रही, उसका अच्छा कोचिंग नहीं मिली या उसे आर्थिक समस्याएं रहीं, तो उसको काफ़ी उसके मुकाबले ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा मतलब सफ़र करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सिलेक्शन के चांस भी कम होंगे। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम सबके लिए एक समान प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ये सब मतलब है तो ठीक है, एक एग्जाम है, लेकिन वही किसी के ज़्यादा सूटेबल है, किसी के लिए कम सूटेबल है। तो ये काफ़ी जो हिंदी मीडियम के छात्र उनके लिए काफ़ी ये मतलब उनको गलत लगा और वो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, आपको पता हाल में। और फिर वहाँ से पुलिस वालों ने मतलब किस तरीके से उनको मतलब हटाया, और काफ़ी चर्चाओं में रहा कि UPSC का जो प्रोटेस्ट है, तो ये काफ़ी जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं उनके लिए काफ़ी गलत हो रहा है, और इस तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अब जैसे कि UPSC 2023 के प्रीलिम्स के पेपर की बात करें, GS की बात कर लो चलो, तो उसमें कम से कम मतलब 40% क्वेश्चन ऐसे थे, ठीक है, मतलब हाँ मतलब 40% क्वेश्चन जिसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे कि मतलब ओनली 1 पेयर, ओनली 2, ओनली 3। इसमें कई तरीके से तुक्के लगते हैं, आप खुद सोचो। और तुक्के क्या, कई लोग इसमें गलत क्वेश्चन को या फिर गलत जो वो स्टेटमेंट है उसको चुन के
आंसर लगाएंगे उनके आंसर भी सही निकलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ आपको, जैसे मान लो इस प्रकार से काफ़ी वीडियो वायरल हुआ था, उसमें उसने बताया भी था। जैसे मान लो कुछ भी मैं इसमें बात करता हूँ कि जैसे कि अपने देश की जो राजधानी, अपने राज्यों की राजधानी है, वहाँ से मैं लिख देता हूँ कि भारत में कौन कौन से शहर राज्यों की राजधानी है। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट जो एक में है, स्टेटमेंट एक में दे दिया कि भाई लखनऊ हो गया, एक में दे दिया बनारस हो गया, एक में दे दिया भोपाल हो गया, एक में दे दिया जयपुर हो गया, ठीक है। तो अब इसमें तीन ऐसे शहर हैं जिनकी जो कहीं ना किसी स्टेट की राजधानी है, कैपिटल है। अब मान लो जैसे मैं हूं या आपको, सोचो आपने चलो क्वेश्चन लगाया, चलो ठीक है, लखनऊ हो गया, भोपाल हो गया, जयपुर हो गया। मैं इनको तीन को देख के लगाता हूँ राजधानी, तो तीन मतलब जो थ्री पेयर है वो हमारा सी आंसर होना चाहिए, आप आंसर लगाओगे। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति है वो सोचता है अरे यार इसका आंसर होना चाहिए क्या, एक तो लखनऊ हो गया, भोपाल हो गया, बनारस हो गया, ये तीन मतलब कहीं ना कहीं राजधानी होनी चाहिए तीन शहर की, तीन शहर हैं किसी ना किसी स्टेट की, ये कैपिटल है। तब उसने भी तीन आंसर लगाए, लेकिन उसने बनारस को साथ में देख तो ध्यान में मतलब लगाया है, जबकि हमने जो जयपुर है, भोपाल है, लखनऊ को ध्यान रखते हुए लगाया है, जबकि हमारा भी आंसर सही है, उसका भी आंसर सही है। क्यों? क्योंकि तीन लगाया ना उसने, तो तीन पेयर और तीन तो यूपीएससी भी कह रहा है क्या सही है, लेकिन उसने किस क्वेश्चन को या फिर उसने किस स्टेटमेंट को सही मान के क्वेश्चन लगाया, ये तो कोई नहीं देख पा, कोई किसी को नहीं पता ना। तो ये काफ़ी लोगों को लगा कि इस तरीके से कुछ ना कुछ ये गड़बड़ी देखने को मिलती है इसमें इस तरीके से। और जो पहले का पैटर्न था उसमें भी ऐसा देख, तुक्का तो आदमी पहले भी लगाता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब एक होता था ना कि यदि तुक्का लगाया तो आपके दोनों चांस गलत होने के, और आप उसमें ये तो नहीं देख के लगा रहा हो ना कि आप भाई ये क्वेश्चन मतलब मैं इसको सही देख के स्टेटमेंट को सही मान के लगा रहा हूँ, यदि गलत है तो गलत है। यदि कई जैसे पहले होता था कुछ एलिमिनेशन मेथड होती थी, तो आपने यदि एक किसी को सुना कि नहीं ये स्टेटमेंट गलत है, तो आप उसको सारे ऑप्शन हटा देते थे जिसमें भी वो ऑप्शन मिल रहा है जिसने स्टेटमेंट है, और बाकी चुनते थे। यदि आपने आप गलत चुन लिया है तो स्वाभाविक आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो आपको उसमें सही रहने के चांस कम रहते थे। मतलब आप यदि आपने अच्छे से पढ़ा है या फिर आप उसमें इस तरीके से मतलब उसमें सही समझ के लगा रहे हो, सही होगा। अब इसमें क्या है कि यदि पहले तो ये कि यदि आपको सारे स्टेटमेंट के बारे में पता है अच्छे से, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। लेकिन ये सोचो कई लोग चलो उनको पता नहीं है स्टेटमेंट के बारे में, चलो नहीं पढ़ा है उसके बारे में, उसको नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो गलत स्टेटमेंट को चुन के भी लगा रहा है, तब भी उसका आंसर सही निकलता है मान लो। और जो व्यक्ति जिसने सही स्टेटमेंट चुन के लगाया है तब भी उसका आंसर सही निकला, दोनों एक ही मतलब बराबर में आ गए ना, दोनों के नंबर बराबर ही है। क्यों? क्योंकि लेकिन उसने वही आंसर लगाया है, उसने वही आंसर लगाया, लेकिन उसने जो आंसर लगाया है ना वो सही स्टेटमेंट को चुन के लगाया, दूसरे ने लगाया मतलब गलत स्टेटमेंट को, जबकि आंसर सही है। तो ये भी उनकी मांग थी कि जो जीएस1 पेपर है इसमें कई तरीके से ऐसी गड़बड़ी मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया जिसमें वो लग तो रहा बढ़िया, कह रहे बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसमें एक सही आंसर पे कैसे पहुंचा जाए। जैसे मान लो क्वेश्चन कोई भी आए कि फंडामेंटल राइट में सही राइट टू इक्वलिटी कहाँ पर है, तो वो सीधा लगता है ये इस ऑप्शन में आपने वो लगाया है। लेकिन जब आप तुम इस तरीके से पूछोगे कि इसमें कहाँ स्टेटमेंट वाइज पेयर 1 पेयर 2 ये, तो कोई अब मतलब लगा भी रहा है बच्चा, और आपने कई स्टेटमेंट उसमें गलत दे रखे हैं, तो कोई गलत को सही मान के भी लगाएगा कि दो स्टेटमेंट हैं और उसका सही भी होगा, और जो दो स्टेटमेंट बाकी जो गलत हैं मतलब उसको लेके के लगा दिया उसने तो उसका सही निकला, और जो दूसरा व्यक्ति है उसने सही वाले स्टेटमेंट को देख के लगाया उसका भी सही निकला, क्योंकि आंसर क्या है दो स्टेटमेंट। तो इसमें सही मतलब क्या माना जाए? क्यों? क्योंकि आंसर दोनों सेम लगाया, लेकिन उसे एक ने गलत मान के एक ने सही मान के स्टेटमेंट को देखते हुए, तो फिर कहीं ना कहीं ये तो लोगों जो स्टूडेंट हैं उनको भी लगा कि नहीं यार तो गलत है, एस्पिरेंट है कि भाई मतलब ये कैसे होगा, ये तो मतलब यूपीएससी को कैसे पता किसने जो क्वेश्चन लगाया है दूसरे व्यक्ति ने कि ये सही स्टेटमेंट को चुन के ही लगाया है। तो ये कहीं ना कहीं होगा ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मतलब सब ऐसे ही लगाएंगे मतलब, लेकिन कुछ यदि कोई लगाएगा ऐसा तो कहीं ना कहीं ऐसे होगा ना इस तरीके से। तो ये काफ़ी हिंदी मीडियम के छात्र हैं काफ़ी नुकसान मतलब उनको माना देखा गया, उनको लगा कि नहीं इसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है, और सीसेट का पेपर इस तरीके से डिजाइन किया गया इसमें काफ़ी हिंदी मीडियम के छात्रों को सिलेक्शन कम हुए और वो नहीं निकाल पाए। तो ये काफ़ी देखने को मिला है। और जो सिलेक्शन के भी देखा जाए 70% से ज़्यादा सिलेक्शन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, टेक्निकल बैकग्राउंड के हो रहे हैं। और साथ में जो कमेटी ने सुझाव दिया उसमें ये भी बताया है कि जो 70% निकला इनमें जो ज़्यादातर अभी निकल रहे हैं सिविल सर्वेंट जो सिविल सर्विस एग्जाम में, वो उनमें जो कानूनी एक होना चाहिए या समझ होनी चाहिए, या फिर और भी देखा जाए तो एक जो होता है ना कि भाई एक उस अपनी सर्विस के प्रति एक लगाव होना चाहिए या फिर कानूनी समझ होनी चाहिए जो आपको जमीनी स्तर पे काम करना है। आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हो जहां आप वहां भी एक प्रकार से कमी पैदा कर रहे हो, क्योंकि वहां से बैकग्राउंड से आ रहे हो तो जो वहां पर ज़िंदगी में आपने जो पूरा एक आप मतलब एक पूरे बैकग्राउंड में रहे हो या फिर आप पूरी एक फील्ड में रहे हो, फिर वहाँ सीधी आप वहाँ से अलग होकर दूसरी फील्ड में आ जाते हो सीधे, तो कहीं ना कहीं उस फील्ड का भी नुकसान कर रहे हो। इस तरीके से ये माना गया है, ठीक है। और फिर इस तरीके से में आ रहे हो तो आपको जो
जो आपको काम करना है ज़मीनी स्तर पर, तो उस तरीके से आप में वो समझ उत्पन्न नहीं हो पा रही है। जबकि आपको एक सिविल सर्विस होने के लिए एक अच्छा इंजीनियर या फिर एक अच्छा डॉक्टर, ये तो मतलब ये कहा गया कि ये तो अच्छा जरूरी तो नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बात है, लेकिन उसकी सबसे प्रायोरिटी क्या है कि भाई आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट हो, उसको आपको हर चीज़ का जो स्थानीय लेवल पे, गांव लेवल पे समस्याओं को समझने की आपके पास वो हो। जैसे कि लड़के ने कहा था, कोई बोल रहा था कि भाई मैं लवासना गया, जो आईएएस निकला था, वहाँ मुझे लगा ही नहीं कि मैं आईएएस की ट्रेनिंग में लगा, मैं सब इंजीनियरिंग कॉलेज में घूम रहा हूँ, क्योंकि सब सारे इंजीनियर थे। तो इस तरीके से भी लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं मतलब गलत है, क्योंकि यदि कोई इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है या फिर इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा है तो उसके लिए तो पॉसिबल है। यदि कोई हिंदी मीडियम से पढ़ा है तो उसने क्या गलत किया, उसको मतलब सर्विस में नहीं आना चाहिए। ये मतलब कई लोगों की इसमें बात हो रही। आप लोग इसमें क्या समझते हो, आपको क्या लगता है? आप लोग इसमें जरूर अपनी बात बताइएगा। यदि आप हिंदी मीडियम से, आपकी क्या समस्या है, क्या है, तो जरूर उसके बारे में कमेंट करिएगा। मैं इसके बारे में वीडियो जरूर बनाने की कोशिश करूंगा। और बात में आप लोग और अपने बात रखो, क्या दिक्कत है, क्या इसमें परेशानी आ रही है, क्या जो यूपीएससी नया पैटर्न आया था क्या इसमें सही है, क्या गलत है, और भी इसमें सोचो। अब देखते हैं कि आगे क्या इसमें पैटर्न में सुधार होता है, क्या होता है, जो भी क्वेश्चन पूछने का तरीका है। बाकी आगे आपको पता चलेगा। बाकी आप जो तैयारी करो 2024 के लिए, लगी रहिए, तैयारी करते रहिए, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी कुछ यदि आपकी प्रॉब्लम है यूपीएससी से रिलेटेड, तो आप लोग जो भी डाउट है कमेंट करके बता सकते हैं, उसमें वीडियो जरूर बनाऊंगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।